तो दोस्तों ये देख रहे हैं सिर्फ तो अब ये मैडम जो है वो मामा जी की बहन साली कहती है तुम मेरे घर आओ तो देखिए आया मैं लेकर। ये सारा आज घर नहीं आए, हमें अच्छा लगा। सॉरी मैडम। आई नो आप सारी रात सोए नहीं, मेरे बारे में सोचते रहे। हाँ, नहीं मैडम। सुबह से आप मेरा ही तो इंतजार कर रहे हैं। आप जानते थे कि कल रात क्योंकि आप हमारे घर नहीं आए, हम आपसे सुबह मिलने जरूर आएंगे। नो मैडम। नो ना नहीं, एक्चुअली आई लाइक इट। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत पहले ना से होती, फिर हाँ तक पहुंचती। आप जानते हैं ना? नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। दीपक, तुम जितनी बार मुझसे ना कहते हो, तुम्हारा हर नाम मुझे तुम्हारे और करीब ले आता है। पहले तुम्हारे करीब, फिर तुम्हारे दिल के। अच्छा, तुमसे कुछ पूछूं मैं? यस मैडम। नहीं, नो, ना। जाता तो यार, हमने भी चल। अरे ये बस नहीं जाएगी वहाँ। 2 साकेत देना। एक श्रीनिवास पूरी देना भाई। ए, वो देख, तेरा प्रेमी सारा दिन उल्टा सीधा बोलती रहती है। वो भी देखने में मूडी लगता है, तू भी मूडी है। अगर तुम दोनों का लव हो गया ना तो परफेक्ट पेयर बन जाएगा। तुझे इतना पसंद है ना, तू ही लव कर ले उसे। गुड आइडिया, मैं लव कर लेती हूँ। लेकिन वो आंटी का बेटा है ना, मेरा फियांसी, उसका क्या होगा? हे दीपक दीपक, उधर देख, वहां उस तरफ बिल्कुल सही लड़की, सीधी सादी भारतीय नारी। मैं देख चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं। क्या बिल्कुल पसंद नहीं? नहीं। यार उसे तो देख के मुझे ऐसे लगा कि मैं ही शादी कर लूं। शौक से करो, फिर तुम्हारी वो मोनिका लेविंस्की, पैमेला एंडरसन, उन सब का क्या होगा? अरे यार वो सब तो बस यूं ही, लेकिन शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से। अच्छा। क्या सोच रहा है यार? मैं भी एक आम हिंदुस्तानी मर्द की तरह हूं ना, बीवी के रूप में एक खूबसूरत, कपड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई भारतीय नारी, और बाकी सब यूं ही मॉडर्न, सेक्सी, स्टाइलिश, कुछ भी चलता है। तो जाओ, जाके बोल दो आई लव यू और शादी कर लो। जाऊं? हाँ जाओ। बोल दो? ऑफ कोर्स, चलो। क्या हुआ मिस्टर रंजीत, तुम्हारी मिसेस तो मिस हो गई? अगर वो मिसेस की मिसेस बन गई तो कभी मिस नहीं होगी। अच्छा। हाँ, वैसे उसी पकड़ने पर वो भी मिस हो जाएगी। आंटी, हम फादर से तुम्हारी नौकरी के लिए बात किया था। अच्छा, उनसे मिलके ही जाते हैं। लेट्स वेट। हेलो फादर। फादर, ये आती है। गॉड Hello, ब्लेस यू father. माय चाइल्ड। अच्छा, वो नौकरी इन्हीं को चाहिए थी? यस फादर। बेटी, सिंगापुर में एक नौकरी है, 20,000 रुपए महीना, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और काम बस सिर्फ हिंदी पढ़ानी है। उन्हें 2 टीचर चाहिए थे, मैं एक फाइनल कर चुका हूँ। तुम जाना चाहोगी? थैंक यू फादर। ये अपने घर वालों से बहुत परेशान है। आप इसको सही राह दिखाया फादर। मैं नहीं जा सकती फादर। क्यों? सॉरी। क्यों नहीं जा सकती? कहाँ नहीं जा सकती? ओके, गॉड ब्लेस यू। ये तो का सॉरी जेंसी। जेंसी, रुक ना। बच्चे इंग्लिश की कर रहे हैं। बार चलते हुए सारे। क्या नहीं? क्या वो घड़ी क्यों देख रहे हो बार बार? वो क्या है ना रंजीत, मैडम ने कुछ ऑफिशियल मैटर डिस्कस करने के लिए शाम को घर पे बुलाया। सोचता हूँ घर जाके फ्रेश हो जाऊँ, पर यहाँ बस ही नहीं आ रही और मैं पहले लेट हो चुका हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्कूटर ले लेते हैं, कंपनी अकाउंट। कहाँ चला गया? क्या हुआ? दीपक, उस दिन बस में मेरी होने वाली मिसेस दिखी थी ना, जो मिस हो गई थी? हाँ। वो देख आ रही है। आज मैं उसे मिस नहीं होने दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई साहब जरा साकेत लेना। अरे मेरी गर्लफ्रेंड की लेटर नहीं आया यार। ये पैसे जीपे के पैसे मैं दे दूंगा ना। बड़ा मत, हड़ताल की बात चल रही है, खत्म होने वाली हड़ताल। आज मीटिंग चल रही है ना, शाला खत्म हो जाएगी। हेलो। जी, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। कहीं आप नैनीताल के रहने वाले तो नहीं? देहरादून का। दिल्ली में काम करता हूँ। पिताजी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, माताजी स्कूल टीचर। ओह, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मैंने आपको उस दिन बस में भी देखा था, 505। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, आप उतर गई थी। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, अगर आप हाँ कहें
तो मैं आपके घर आना चाहता हूँ मम्मी डैडी के साथ। हाँ? आपका हाथ मांगने। आप बस स्टॉप पे क्या तमाशा खड़ा करना चाहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जानता हूँ कि जब भी कोई लड़की चिल्लाती है तो 4-5 मर्द उसकी मदद के लिए फौरन चले आते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। आपने ये कह दिया कि आप नैनीताल की हैं, मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा मम्मी डैडी के साथ। बाय। 1 मिनट रुकिए जी? आप बिना मतलब मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हैं? इसमें तंग होने की क्या बात है? अपनी शादी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं पहले से किसी और से प्यार करती हूँ, और अगर मेरे घर वालों को मालूम पड़ेगा तो वैसे ही उलझने पड़ेंगी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आजकल के जमाने में ऐसे होता है, शादी किसी और से, प्यार किसी और से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौक के लिए किसी से प्यार करना और किसी और से शादी करना, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हम एक दूसरे को बिना देखे ही प्यार करते हैं। आप प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। कमाल कर रही हैं आप। आपने अभी अभी कहा था कि मैं आपको उलझन में डाल रहा हूँ, लेकिन आप तो खुद उलझन में हैं। पता है, आप जैसे कैरेक्टर को तो म्यूजियम में होना चाहिए ताकि लोग टिकट खरीद कर देखें। आप शादी करने के लायक नहीं है। लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। स्कूटर, जय हो जय हो। दीपक प्लीज कम इन। थैंक यू मैडम। सॉरी मैडम, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, प्लीज हैव सीट। थैंक यू। दरअसल मैं टाइम पर आ तो गया था, पर यहाँ प्लीज कम टू बैठिए। इतने सारे घर हैं, पता नहीं चला कि आपका घर कौन सा। आपने वॉचमैन से नहीं पूछा? पूछा तो था, पर कहने लगा ये सारे घर निया जी के हैं। क्या वाकई ये सारे घर आपके हैं? हाँ, ये सब कुछ मेरा है। मेरे पापा ने बड़े चाव से हम 6 भाई बहनों के लिए ये घर बनाए थे ताकि हम साथ में मिलकर रह सकें, पर शायद होनी को ये मंजूर नहीं था। एक प्लेन क्रैश में सब, और इतने बड़े परिवार में सिर्फ मैं और मेरे भाई साहब बच गए। भाई साहब को पुरानी यादों के बीच रहना मंजूर नहीं था, इसलिए वो कोचिन में जा बसे और यहाँ अकेली रह गई। आपकी नहीं है मैडम। आई एम सॉरी, पर इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहती हैं? बहुत आसान है। जब मुझे किसी से बात करने का जी करता है तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर लेती हूँ। कभी हंसने को जी करे तो खुद से मजाक कर लेती हूँ, और अगर कभी रोना आ जाए तो अपने आप से खुद ही बोल लेती हूँ। सो वेरी सिंपल, यू नो। मैडम, बीते हुए कल की यादों को भुलाकर आपको आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। वही तो सोच रही हूँ, आने वाला कल। ये साची थी। दीपक, मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले कल में ये सारे सपने सच हो जाएं। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, आपकी होकर जीना चाहती हूँ दीपक। ये मुमकिन नहीं है नेहा जी, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? मुझ में क्या कमी है? ये बात नहीं है, पर मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मेरी इस अमीरी से डर लगता है? दीपक, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये घर, ये बिजनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। तुम ऑफिस जाना, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। तुम्हारे लिए खाना बनाकर मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। दीपक, तुम्हारा प्यार पाने के लिए जो तुम कहोगे मैं करूंगी। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये सच है। कौन है वो? कहाँ रहती? मुझे उसका बता दो। दीपक, मैं खुद उसके पास जाऊंगी, उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी, अपने प्यार की भीख मांगूंगी उससे। दीपक, आप उसके पास जाकर अपने प्यार की भीख मांग सकती है, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर उसे पता चला कि मेरी जिंदगी में कोई और है तो शायद वो आत्महत्या कर ले। और सच तो ये है मैडम कि मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। दीपक, मैं भी तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। नेहा जी, आप जैसा प्यार तो नसीब वालों को मिलता है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अनजाने में मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, इसलिए माफी मांगता हूं। थोड़ी देर और रुका तो तकलीफ और बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जाना चाहिए। सुनो दीपक, मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। सिर्फ एक बात, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, यहां तक कि ईश्वर से भी नहीं, लेकिन आज तुमसे मांगती हूं। अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम मुझे अपने प्यार के काबिल समझो तो मुझे याद रखना, नेहा हमेशा तुम्हारे प्यार का इंतजार करेगी, अपने अगले जन्म में भी। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट।
सेट लड़के ना क्या करें, वो प्यार करते हैं पहले से ना दोनों, तो उनको मतलब कैसे जुदा करें। और तुम इतनी अमीर हो, तुम्हें लगा मैं ऐसी अपनी स्टोरी बताऊंगी तो ये मान जाएगा। और ये बड़ा स्ट्रिक्ट है हर चीज में भाई, ये मतलब कहता है मेरी जो मोहब्बत है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। इसलिए इसको मैं दिल से सलाम। हाँ सलाम करते हैं, बड़ा बेवकूफ है, सलाम करा उसको छोड़ दे साले, वो तो तुमसे लड़ती है हर बार, टकराते हो ना। ये तो बड़े अच्छी है बेचारी, तुम्हें हाथ पैर जोड़ रही है, नहीं इसको नहीं चाहिए, ढीठ है ये भी रावणी। ये भी जलील है, इतनी बड़ी अमीर लड़की मिल रही है। विवेक भैया ने बोला बाबा माफ कर दो मैं जा रहा हूँ, तुम पागल हो, पूरी सटे आ गई है वो भी और ये भी, ये किस काम गई नहीं, नल्ला है। ये लड़की मुझे याद है अपरिचित में थी, वो हम भी इसको आग में फेंकता था। यहाँ पर तो हवनी को बड़ा मौका मिला पर हवनी ने गवा दिया। मुझे ऐसा मौका किसी और को मिलता ना तो इसके पैर में छू देता भाई।